हमारे आज की एपिसोड का रूट प्लान। उस्मान, ये वो हीरा है जिसका जिक्र मैंने लास्ट एपिसोड में किया। नौजवान है लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैसले कर सके। बाइकर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। उस्मान से हमारी मुलाकात रोड पर हुई जब हम रिहाइश के लिए कोई मुनासिब होटल ढूंढ रहे थे। तो चूँकि ये बाइकर कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखता है तो हमारी बाइक्स और हमारी वज़ाक़त देखकर हमारे पास रुक गया और नहायत इसरार के साथ इसने हमें अपने साथ चलने पर आमादा किया और ये हमें अपने साथ अपने घर ले आया। हमें खाना खिलाया, रात को स्टे किया, सुबह हमें बेहतरीन देसी नाश्ता करवाया और हमें खुदा हाफिज़ कहा। हम अक्सर उस्मान के बारे में आपस में बात करते हैं तो हम थोड़ा सा हैरान भी होते हैं और इस नौजवान की हिम्मत की दाद देते हैं कि आजकल के माहौल में इसने हम अजनबी लोगों पर इतना भरोसा किया कि ये हमें बग़ैर किसी तारुफ़ के अपने घर ले आया और हमें रहाइश दी, खाना खिलाया और इंतहाई प्यार से हमारे साथ पेश आया। अल्लाह ताला इसको जज़ा दे। बाइकर्स कम्युनिटी हर जगह आपको इतनी ही मेहरबान मिलेगी। अपने मेज़बान की रहनुमाई में नाश्ते के लिए गए और खूब पुरतकल्लुफ़ नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हुए। अपने मेज़बान की रहनुमाई में हमने मुल्तान के चंद तारीख़ी मुकामात विज़िट किए। मुल्तान में बाइकर्स कम्युनिटी के सुरखेल जनाब इकबाल गांगला से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। इकबाल गांगला साहब नहायत शफीक शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने हमें बड़े खुलूस के साथ खुशामदीद कहा, अपना ऑफ़िस विज़िट करवाया जिसमें उन्होंने एक रूम बाइकर्स के लिए मखसूस किया हुआ है। इसके बाद उस्मान ने जीटी रोड तक हमारी रहनुमाई की और हमने अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया और उसको खुदा हाफिज़ कहकर अपना सफ़र आगे शुरू किया। हमारी अगली मंजिल थी बहावलपुर और बहावलपुर में नवाब ऑफ बहावलपुर का महल जिसका नाम नूर महल है हमारी मेन अट्रैक्शन थी। जैसा कि आपको पहले बताया कि अनलकीली हमारी कुछ वीडियोस करप्ट हो गई या डिलीट हो गई। नूर महल की बाज़ फुटेजेस भी उसमें शामिल थी, वो हम आपको नहीं दिखा सकते, जिसके लिए माज़रत कबूल कीजिए। चंद एक वीडियोस और कुछ तस्वीर पेश खिदमत हैं।
कुछ शाहकार तस्वीरें खींचने की कोशिश की गई। बहावलपुर में बहुत अच्छा टाइम गुजारने के बाद हम अपनी आज की मंजिल खान बेला की तरफ रवाना हुए। खान बेला में हमारे भाई सूबेदार इशफाक अहमद साहब, जिनको हम प्यार से मेजर साहब कहते हैं और जो चौधरी फैज़ साहब के कज़न हैं, वो हमारे मुंतज़िर थे। उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया, बहुत अच्छा खाना खिलाया और नज़दीक ही वाक़या फैमिली गेस्ट हाउस में हमारी रहाइश का बंदोबस्त किया। नेक्स्ट डे हमारा टारगेट सक्खर शहर है। सक्खर शहर घूमेंगे, विज़िट करेंगे और उसके बाद रात गुजारने के लिए सक्खर से थोड़ा पीछे वाक़या पन्नू आकल में हमने रहाइश का बंदोबस्त किया है। तो सक्खर विज़िट करने के बाद पन्नू आकल में रात को स्टे होगा। सादिकाबाद से कुछ पहले एक होटल पे रुक के खाना खाया और उसके बाद आगे रवाना हो गए। सादिकाबाद के बाद एक छोटा सा गांव कोट सब्ज़ल आता है, जहाँ पर पंजाब की सरहद ख़त्म हो जाती है और इसके बाद हम सूबे सिंध में दाखिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब को गुड बाय कह रहे हैं। चेक पोस्ट है रेंजर्स की, स्पीड ब्रेकर्स हैं। रश भी है। नहीं अगे भी चेक पोस्ट अगे। सीधे निकलो, फिर से चलो। वेलकम टू सिंध। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अरे बाबा साईं, ये तो ॾाढो सुठो है। सिंध के नज़ारे शुरू हो गए हैं जी। पन्नू आकल हम पहुंचने वाले हैं।
इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाके सखर बैराज इंशाल्लाह विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह हमारा रात का पड़ाव पन्नू आकल कैंट होगा। देखो देखो वसीम भाई को देखो बैक व्यू मिरर से। ये गड्डी पीछे तेज आ रही है, रास्ता दे दो। अच्छा बिस्मिल्लाह जी। फिर रोडी टूल प्लाजा। इस जगह पे हमें अपने सखर के मेज़बान जनाब एजाज़ साहब का इंतज़ार करना है। फिर वो हमें अपनी रहनुमाई में सखर बैराज और सखर शहर की सैर करवाएंगे। हमारे मेज़बान जनाब एजाज़ साहब तशरीफ़ ले आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोडी का ब्रिज है जो बहुत पुराना है और ये फोल्डेबल ब्रिज था किसी ज़माने में, और बगौर हमारे मेज़बान के इसकी चाबियाँ कहीं गुम कर दी गई हैं और इस वजह से ये अभी फोल्डेबल नहीं रहा, बल्कि इसको एज इट इज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत पुराना ब्रिज है। खूबसूरत है। साथ में दूसरा ब्रिज लोहे की का जो है वो रेल की पटरी का है। दूसरे ब्रिज से ट्रेन गुजरती है और ये ब्रिज
रेगुलर ट्रैफिक के लिए। और ये नीचे दरिया सिंध का नज़ारा शायद आप कर सकते हैं। खूबसूरत। ये सखर है, लेकिन इन ब्रिजेस का तारुफ कभी हमारे साथ नहीं करवाया गया। वर्षा है पाकिस्तान का, एक हिस्ट्री है, यकीनन लोगों को इससे मुतारिफ होना चाहिए। से आज 2 फरवरी है और मौसम जो है अभी यहाँ का थोड़ा गर्म ही है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन प्लीजेंट है। कोटरी और सखर जुड़वां शहर लग रहे हैं मुझे, दोनों साथ साथ हैं, इनके दरमियान सिर्फ दरिया बहता है, जिसके एक तरफ कोटरी है और दूसरी तरफ सखर शहर है। जनाब खुर्शीद शाह साहब का शहर सखर का अंदरून शहर। कदीम इमारतें हैं यहाँ पे, और अभी हम घूम रहे हैं शायद बाज़ार की तरफ। अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। हम हैं सखर के बाज़ार के अंदर, तंग बाज़ार है और चलें देखते हैं हम गुज़र सकते हैं या नहीं। छोटा बाज़ार है। उम्मीद है इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हमारे जो मेज़बान हैं वो हमें इस बाज़ार में लेके आए हैं। अभी देखते हैं क्या। अच्छा, ये थोड़ी सी और भी तंग जगह जिसको क्रॉस करना पड़ेगा। निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। निकल आए। बाज़ार से फारिग होकर अपने मेज़बान की रहनुमाई में हम सखर बैराज की तरफ रवाना हुए। सखर बैराज का पुल, जिसके एक तरफ से 3 नहरें और दूसरी तरफ 4 नहरें निकल रही, टोटल 7 नहरें निकल रही हैं, जो इस इलाके को सैराब करती हैं। सखर शहर, सखर बैराज और चंद एक अहम मुकामात हमने अपने मेज़बान जनाब एजाज साहब की रहनुमाई में देखे, तस्वीरें ली और उसके बाद उनसे इजाज़त लेकर वापस पन्नू अकल की तरफ रवाना हुए, जहां पन्नू अकल कैंट में हमारी रहाइश का बंदोबस्त था। ये थी हमारे लॉन्ग टूर की एपिसोड नंबर 2।
तीसरे एपिसोड में इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय से कमेंट्स में आगाह कीजिए। खुश रहें और खुशियाँ तकसीम करते रहें। अल्लाह हाफिज़।